पुस्तकें हैं, 6 पुस्तकों का विमोचन होना है और गुफ्तगू पत्रिका के 2 अंकों का विमोचन होना है। मैं एक बार नाम सभी का दे रहा हूँ, सभी लोग अपनी किताबें लेकर आ जाएं और एक एक किताब लेके आइएगा और विमोचन होगा। पहली किताब मरकज़े नूर जो हकीम रिसादुल इस्लाम साहब ने लिखी है, उस किताब का विमोचन आज होना है। वो अपनी किताब लेकर मंच पर उपस्थित हों। और संवेदना किताब का शीर्षक है, जिसे संतोष कुमार श्रीवास्तव जी ने लिखा है। संतोष कुमार श्रीवास्तव जी के परिवार से उनके प्रतिनिधि के रूप में शायद उनकी बेटी या उनका कोई प्रतिनिधि आया है और बारी बारी से सभी पुस्तकों का विमोचन होगा। अस्तित्व की पहचान मंजूलता जायस की पुस्तक है, उनसे भी अनुरोध है तुम रजा राष्ट्री के 100 शेर। दूसरी किताब है संवेदना, संतोष कुमार श्रीवास्तव के प्रतिनिधि के तौर पर। संतोष कुमार श्रीवास्तव जी जो जिन्हें की रचनाओं को उनकी धर्मपत्नी ने प्रकाशित करवाया है, मुद्रित करवाया है और मुद्रित प्रकाशित करवाकर आज हमारे सामने वो किताब है। इस किताब का विमोचन करते हुए आज इन सम्मानजनक हस्तियों विभूतियों के माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं कविता हूं और मैं कविता हूं, इस संवेदना से वो किताब वो पुस्तक लिखी गई। मैं कविता हूं नीना मोहन श्रीवास्तव, जहां एक बेहतरीन रचनाकार है, रचना धर्मी है, वहीं गुफ्तगू टीम की एक स्थायी स्तंभ भी है। अनुभूति एक बहुत ही खूबसूरत सी अनुभूति प्रदान करेंगे। अस्तित्व की पहचान मंजूलता, अपने अस्तित्व की पहचान होनी चाहिए और उस अस्तित्व की पहचान की खोज के लिए एक सहायक के रूप में जो रचनाएं इस पुस्तक में दर्ज हैं, रचनाएं हैं। अनिल मानव के चुनिंदा प्रस्तुति आ जाएं। इनका परिशिष्ट है सितंबर अंक का विमोचन। सितंबर उसे आज इस मंच के माध्यम से बड़े ही ऐतिहासिक क्षणों में, अविस्मरणीय पलों में जो आपके कैमरों में कैद हो रहा है और शायद इस कैमरे से निकलकर एक फोटोग्राफ के रूप में आपके घर की दीवार पर बिना किसी विलंब के आज के इस कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह होना, सब जो पहचानते हैं इस समय टाइम्स नाउ और नव भारत टाइम्स के ब्यूरो चीफ हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान और नई दुनिया आदि अखबारों के लिए कार्य कर चुके हैं। क्लास लेने के लिए आपको समय समय पर आमंत्रित किया जाता रहा है। छात्र छात्राओं को पत्रकारिता की शिक्षा डॉक्टर मोहम्मद जफरुल्लाह मोहता वाराणसी के रहने वाले हैं। इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार विषय पर पीएचडी किया है। वर्तमान समय में जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में मास मीडिया के असिस्टेंट में है। शीघ्र ही लोगों के पढ़ने के लिए उपलब्ध होगी। देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरव अवस्थी जी है क्या? गौरव अवस्थी जी कहानी, गीत, गजल, दोहा आदि विधाओं की 9 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। उर्दू में भी एक गजल संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। कई पुस्तकें प्रकाशाधीन है। आकाशवाणी के रायमगढ़ केंद्र में आप BA की भूमिका में कार्य करते हैं। देश भर की विभिन्न संस्थाओं में अब तक 7 अवार्ड आपको मिल चुके हैं। आपको आज कुलदीप आपको गजलकार सम्मान समेत कई खास अवार्ड से अब तक इन्हें नवाजा जा चुका है। इनकी गौरव प्रतियोगिता में सजल करते हैं, कवि सम्मेलनों में भी सहायता करते हैं। आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित करते हैं। उसे न्याय मिले इसी को ध्यान में रखते हुए रविशंकर प्रसाद जी हाई कोर्ट में वकालत का कार्य करते हैं। हम इन्हें सम्मानित करते हुए अपने आप को सम्मानजनक महसूस कर रहे हैं। देवी शंकर शुक्ल कार्यशैली और न्याय के प्रति समर्पण ने इन्हें अलग पहचान दी है। आज के समय में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामी अधिवक्ता के रूप में आपकी पहचान है। आपको उमेश नारायण शर्मा प्रभावित करती है। हम इन्हें सम्मानित करते हुए अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। मोहम्मद अहमद अंसार लड़ते रहे हैं। बिजली विभाग के अलावा खाद्य विभाग और बड़ी कारपोरेट कंपनियों के मुकदमे लड़ते रहे। सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहते हैं। आपको उमेश नारायण शर्मा
सम्मान देते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। लोगों को न्याय दिलाने के लिए सदैव दिन तत्पर दिखाई देते हैं। आपको सम्मान करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। डॉक्टर सुधाकर पाटीदार नगर बाजार में स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में हिंदी विषय के अध्यापक रहे हैं। आज ये हमारे बीच नहीं है। इनके कार्यों को देखते हुए डॉक्टर सुधाकर पांडे अवार्ड इनकी पुत्री को प्रदान किया। के लिए भी इन्होंने गायन किया है। स्टूडेंट के ऊपर गायन करते हैं। आपको सम्मानित करते हैं, अपने आपको सम्मानित महसूस करते हैं। मिल्खा चुनाव में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। कई बार विजय भी हुए हैं। नेशनल लेवल पर आयोजित 3000 और 5000 मीटर की प्रतियोगिता में आपने कई जीत हासिल की है। आपको संभव रजत और एक कांस्य पदक जीत चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए। नेशनल लेवल पर 39 स्वर्ण पदक और 16 रजत पदक जीत चुका। कई जगह चोट लगी, स्पाइल कार्ड में चोट लगी और गर्दन की 2 हड्डी टूट गई, जिसके कारण पैरालाइज हो गए हैं। हम इन्हें सम्मानित महसूस करते हुए ईश्वर से इनके अच्छे 95 तक देश भर में आयोजित प्रतियोगिताओं में सहभाग करने वाले आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। और गुफ्तगू अवार्ड विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अब तक 4 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। आपको सम्मानित करते हुए हम अपने आप को स्वयं सम्मानित महसूस करते आए हमारे बीच। 1 जनवरी 1969 को कप्तानगंज कुशीनगर में जन्मे डॉक्टर इम्तियाज समर एक प्रगतिशील शायर हैं। खास तौर पर गजल का लेखन बड़ी प्रखरता के साथ करते हैं। अब तक इनके 3 गजल। मधुकर वनमाली युवा साहित्यकार हैं। मधुकर वनमाली युवा साहित्यकार हैं। इनकी 15 नवंबर 1980 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मी श्रीमती संपदा मिश्रा राजकीय अभिनव मंडल कॉलेज में अर्थशास्त्र की प्रवक्ता हैं। इनके पति लाभ हो चुके हैं। बेगल शाही सम्मान साहित्य भूषण सम्मान आपको सम्मानित महसूस करते हैं। सीमा अपराजिता अवार्ड, सीमा अपराजिता अवार्ड के बनाए और मंच पर उपस्थित गुफ्तगू परिवार के हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाओं का प्रदर्शन होता रहा है। कविता की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अलावा 40 से अधिक काव्य संकलनों में अपनी कविताएं संकलित की गई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में 30 वर्ष का सीमा अपराजिता सम्मान प्रदान करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। महिमा त्रिपाठी संकलित की गई है। प्रयागराज समेत देश भर की संस्थाओं के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। आज सीमा अपराजिता सम्मान प्रदान करते हुए अंत में अकबर इलाहाबादी सम्मान जो कहे तो मुनव्वर इस सदी के सबसे बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। इन्हें आम आदमी का शायर कहा जाता है। तो शायरी से संबंध ही नहीं, सर सामने देखेंगे। वह भी मुनव्वर राना के नाम से वाकिफ है। मुनव्वर राना से पहले गजल की शायरी को गुले बुलबुल ग्रुप फोटो से इस ऐतिहासिक क्षणों को तस्वीर में सहेज कर संजो कर रखने का मंसूबा पूरा हो गया हो। हमारे बीच हैं, उनके संबोधन से हम थोड़ा सा अपने आप को अंशु धूलिया उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जाना था। यहाँ पे 3-4 दिन बाद वो बज़्म विरासत सजाने जा रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम जो है एक तरह से आधार भूमि तैयार करता है इस तरह के आयोजनों के लिए। इलाहाबाद नए सिरे से जिंदा होता है जब हम इस तरह से जुड़ते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, संवाद करते हैं, विचार विनिमय होता है। और इतना ही नहीं, रचनाकारों का ये शहर जिस तरह से यहाँ की आबो हवा में सांस लेता है, उनकी सांसों की खुशबू यहाँ के परिवेश में रची बसी होती है। और इस तरह से सम्मान की जो परंपरा है, शब्द के सम्मान की परंपरा, गांधी साहब आज आपको लग सकता है सामान्य बात, लेकिन ये इतिहास होगा और आप उस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। इतिहास बनते हुए देखना बड़ा रोमांचकारी होता है। इस शहर में जहां पे अकबर इलाहाबादी, फिराज साहब, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत महादेवी जैसे लोग रहे हैं, तो यकीन करिए कि गंगा जमुना में केवल नदियों का संगम नहीं हुआ है, संस्कृतियों का भी संगम हुआ है। और संस्कृति का वो संगम ऐसे मौके पे उजागर होता है। अभी कैलाश गौतम सम्मान भी दिया गया, मैं उन्हें याद करता हूँ क्योंकि वो कहा करते थे कि याद तुम्हारी मेरे संग वैसे ही रहती है जैसे कोई नदी किले से सट के रहती है। मैं उमेश भाई को याद कर रहा हूँ, आज उनके बेटे चंदन को देख के ये लगा ये लोग दरअसल संस्कृति का चंदन है हमारी।
ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी विरासत को जिंदा रखा है, अपने पुरखों को अपनी सांसों में संजो के रखा है, और ये कभी अतीत नहीं होंगे। ये सारे लोग, चाहे काजमी साहब हों, चाहे उमेश जी हों, और मुनव्वर राना को याद करना तो क्या बात है। मुनव्वर राना को जब हम याद करते हैं तो भरी पूरी शायरी को, एक रवायत को याद करते हैं, और इलाहाबाद से जो उनका लगाव रहा है, वो जो कहते हैं ना कि इलाहाबाद आना तुमको हम संगम दिखाएंगे। तो लगातार अपनी शायरी में, कला में, संस्कृति में, जीवन मूल्यों में, जीवन दृष्टि में इलाहाबाद को राष्ट्रीय फलक पे, अंतरराष्ट्रीय फलक पे जिन लोगों ने रेखांकित किया है। और गुफ्तगू पत्रिका का तो क्या कहने, हम जहां भी गए हैं बाहर पिछले दिनों में, पता चला कि आपसे पहले आपकी गुफ्तगू पहुंची हुई है वहां पे। तो किसी शहर में जाना, किसी शहर में जाके अपने शहर के लोगों का मान देखना अपने आप में इतना अच्छा होता है। जब ये गांधी साहब बड़े प्यार से याद करते हैं तो लगता है कि जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पर गुरूर आ जाता है। इस तरह के आयोजन, इस तरह का सांस्कृतिक समागम जिस समय देश कटने बटने के कगार पे हो, आप कर रहे हैं, समय आपको रेखांकित करेगा। आज आपको ये लग रहा है कि ये केवल पुरस्कार सम्मान नहीं है, ये हमारी विद्या का, हमारे ज्ञान का, हमारे पूरे के पूरे परंपरा बोध का सम्मान है। और आप लोग दूर दूर, अभी मेरे नवगीतकार मित्र बनारस से आए हैं, सहयोगी जी, उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लोग रचना के साथ ही सांस लेते हैं। ये शहर, इस शहर की मिट्टी में रचा बसा है वो सांस्कृतिक बोध। वो इसीलिए कैलाश गौतम ने कहा रहा होगा कि जब से आया बंबई तब से नींद हराम, चौपाटी तुझसे भली लोकनाथ की शाम। या एक दिल्ली हम गए तो कनॉट प्लेस पे अचानक एक परिचित का हाथ पड़ गया मेरी पीठ में, तो हमें लगा कि ये तो जीवंत कर दिया मेरा शहर। आज सुबह कुछ इस तरह जगी पुरानी याद, दिल्ली की भीड़ में मिला इलाहाबाद। तो इलाहाबाद केवल शहर नहीं है, वैसे ही शहर नहीं है जैसे कि बुलंद शहर है, जैसे कि जौनपुर है, इन शहरों की अवमानना भी नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि इस जगह को अपनी तपस्थली बनाने वाले ये रचनाकार या तो यहाँ तो जन्मे हैं या कहीं से आए हैं। भारती जी हों, कमलेश्वर जी हों, दुष्यंत कुमार हों, हम इस मौके पे नैयर भाई को याद करते हैं। नैयर आखिल की याद किसे नहीं होगी। नैयर आखिल, कैलाश गौतम जो इसकी पूरी परिकल्पना में समाये हुए हैं गुफ्तगू की। बाहर के हम अतीत, हम भी किसी बाजार के देहात में अतीत देखिए ही शाम देखिए गुमनाम हो गए। और इस तरह की संवेदना को जीते हुए इन लोगों ने अपने आप को रेखांकित किया है। पूरा का पूरा यादों का एक गुलदस्ता है, पूरा का पूरा यादों का गुलदस्ता जिससे पूरा गुलशन महक रहा है। और मैं कामना करता हूं कि यूं ही गुफ्तगू चलती रहे, पत्रिका चलती रहे, संवाद चलता रहे, बातचीत चलती रहे, और हम इसी तरह जीवंत रहें, त्योहार मनाते रहें, जश्न मनाते रहें, और पर्व की संस्कृति से जुड़े रहें। ईद और होली हमारे मनते रहे ऐसे ही जैसे मनते आ रहे हैं। गंगा जमुना बहती रहे, पत्रिका निकलती रहे, मूल्य चलते रहे, दृष्टि विनिमय होता रहे, और हम इसी तरह जश्न में शामिल होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।